ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति से सेटिस्फाई ना होने के कारण अपने देवर के साथ ही घपाघप करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो रोड पर खड़ी होकर कुत्तों को खाना खिला रही थी। तभी एक धमाका होता है और वहाँ पर आग लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आती है। और ये सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले और सीन शिफ्ट होता है हमारे बबलू भैया पर, मिर्ज़ापुर वाले। लेकिन यहाँ पर वो एक देवदास और गांडू इंसान बने हुए हैं और वो अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा होता है। और वहाँ पहुँचकर जब वो लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो लड़की कहती है मुझे तो महेश पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगी। और ये सुनने के बाद हमारे बबलू भैया का दिल भी टूट जाता है और वो दूसरी लड़की देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लड़की उसे खिड़की से झांक रही होती है। उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो लड़की के माँ बाप कहते हैं कि ये सारा खाना हमारी बिटिया बिंदु ने ही बनाया है, जो कि सरासर झूठ होता है। बिंदु की बहन बिंदु से बताती है कि ये लड़का इंजीनियर है और इससे शादी कर ले, और ये तेरे बॉयफ्रेंड से तो अच्छा है जो तेरी लेने के बाद भाग गया था। इससे हमें पता चलता है कि बिंदु एक नंबर की सेटिंग बाज लौंडिया है। और देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो जाती है और सुहाग रात के दिन उनके घर में बारिश होती है और पूरे कमरे में पानी भर जाता है। हमारे बबलू भैया पोछा उठाकर पानी बाहर करने लगते हैं और बिंदु बेचारी बिस्तर पे अकेली पड़ी रहती है और सो जाती है। दूसरे दिन भी उनकी सुहाग रात नहीं मन पाती और बिंदु हवस से भरी होती है क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है। उसकी माँ उसको कहती है कि अपने पति को नए कपड़े पहनकर उस पर डोरे डाल, लाइन मार। तो बिंदु ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक दिन बबलू भैया बिंदु की बातें सुन लेते हैं और वो बिंदु से नाराज हो जाते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं। अब बिंदु भी हमारे बबलू भैया को मनाने लगती है, लेकिन बबलू भैया का गुस्सा खत्म ही नहीं होता। तभी एक दिन हम देखते हैं कि बबलू भैया का बुआ का लड़का ऋषि वहाँ पर आता है, जो कि हैंडसम और जवान होता है। उसको देखकर बिंदु के मन में लड्डू फूटने लगता है क्योंकि वो हवस की प्यासी होती है। बिंदु उस पे लाइन मारने लगती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। बिंदु अपने देवर को पटाने के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाती है, जो कि वो कभी अपने पति के लिए भी नहीं बनाई होती है। धीरे धीरे दोनों क्लोज आ जाते हैं और किचन में ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं और फिर दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। और उन्हें जब भी समय मिलता है वो अपना पेलन कार्यक्रम चालू कर देते हैं। अब हर रोज बिंदु उसके कमरे में जाने लगती है और उसका पति भी अब उसके प्यार में पड़ने लगता है। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बिंदु अपने पति को भी अपने देवर की बात बता देती है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और तभी बिंदु को पता चलता है कि उसका देवर उसको छोड़ के भाग गया और उसकी सेक्स वीडियो वो वायरल कर देता है। अब बिंदु नाराज होकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका मूड बदलता है और वो जाना कैंसिल कर देती है और वो दोबारा कोशिश करती है अपने पति को वापस पाने के लिए, और उसका पति भी उसको माफ़ कर देता है। एक दिन वो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में उसको उसका देवर मिलता है। उसका पति उसके पीछे गाड़ी लगाता है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो मैकेनिक के पास गाड़ी सही करवाने जाते हैं और वहीं पर बिंदु और उसके पति की पहली किस होती है। दूसरे दिन जब उसका पति घर आता है तो देखता है कि उसका देवर भी वहीं पर होता है और वो बिंदु के साथ गलत हरकत कर रहा होता है। गुस्से में दोनों में लड़ाई हो जाती है और उसका पति उसके देवर को मार देता है और पुलिस से बचने के लिए वो अपनी उंगली भी काट देता है और ये साबित हो जाता है कि घर में एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मारे गए। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।
तो इस मूवी से हमें ये सीखने को मिला है, शादी करना है तो करो लेकिन अपनी बीवी को संभाल के रखो, वरना वो किसी और से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, वरना मेरी भी शादी नहीं होगी और अगर होगी तो मेरी बीवी भी भाग जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भागे।